झारखंड में एक तरफ जहां राजनीति में परिवारवाद देखने को मिलता है, जिसमें कई बड़े नेताओं के बेटे बेटियों के साथ साथ उनकी बहू और पत्नी को ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है। ठीक वैसे ही अब यहाँ की सरकारी नौकरियों पर भी परिवारवाद देखने को मिल रहा है। अब झारखंड में नौकरी लेना संभव ही नहीं, नामुमकिन है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल बात ऐसा है कि यहाँ अगर आपकी पहुंच है, पैसा है, तो आप फेल होकर भी पास हो सकते हैं और अच्छे पद पर सरकारी नौकरी कर सकते हैं। वैसे भी झारखंड नौकरी के नाम पर बदनाम है। यहाँ सीजीएल 10 जो है 15 सालों से पेंडिंग है। हर साल पेपर लीक होता है, युवा जवान से बूढ़े हो जा रहे हैं, लेकिन एक परीक्षा समय पर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे में सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? ऊपर से जेपीएससी की बात करें तो और ही निराला है। कोई भी ऐसा जेपीएससी नहीं है जो बिना विवाद का कंप्लीट हुआ हो, चाहे वह विवाद जेपीएससी 1 का हो, जेपीएससी 2 का हो, जेपीएससी 3 का हो, जेपीएससी 6 का ही क्यों ना हो। हर जेपीएससी कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा का शिकार हुआ है और ऐसा ही फर्जीवाड़ा जेपीएससी 2 में भी हुआ है, जहां पर पीटी में फेल विद्यार्थी भी आज अधिकारी बनकर सरकारी पैसा का लाभ ले रहा है। बात ही कुछ ऐसा है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। क्या है पूरा मामला, आइए इस खबर के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जोहार, मैं सीमा कच्छप और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19। दरअसल झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पदाधिकारियों ने प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो चुके अपने ही रिश्तेदारों को अफसर बना दिया है, जबकि नियम ये बताता है कि इन्हें तो मुख्य परीक्षा में भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन ना सिर्फ उन्हें पीटी में पास कराया गया, बल्कि मुख्य परीक्षा में भी शामिल कराया गया और यहाँ तक कि उन्हें मुख्य परीक्षा में भी नंबर बढ़ाकर उनको सफल घोषित किया गया, जहां इसके लिए बड़े पैमाने पर साजिश रचने के बाद मनमाने तरीके से परीक्षकों की नियुक्ति भी की गई। बता दें, इन सारे उक्त तथ्यों का खुलासा जेपीएससी 2 के जांच के दौरान में किया गया है। इस जांच के दौरान में आयोग ने सीबीआई को कई दस्तावेज जो है नहीं सौंपे थे, जिसकी जब जांच की गई तो मिले दस्तावेज के आधार पर 28 परीक्षार्थियों को जालसाजी कर सफल घोषित करने और नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने की पुष्टि हुई, जिसके बाद जांच में यह भी पाया गया कि जिन 28 परीक्षार्थियों को जालसाजी कर पास कराया गया था, उसमें से 13 तो प्रारंभिक परीक्षा में ही फेल हो चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी, इनमें से 6 परीक्षार्थी जेपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों और नेताओं के बेटा बेटी सहित अन्य करीबी रिश्तेदार हैं। बता दें, पीटी में फेल हो चुके अपने रिश्तेदारों को अफसर बनाने वाले तत्कालीन अधिकारियों की सूची में जेपीएससी के तत्कालीन सदस्य गोपाल प्रसाद सिंह और राधा गोविंद नागेश का भी नाम शामिल है। इसके अलावा परीक्षा में कोडिंग डिकोडिंग का काम करने वाली कंपनी एनसीसीएफ के प्रतिनिधि का भाई राजीव सिंह भी इस पीटी में फेल हो गया था। हालांकि उसे भी सफल घोषित कर अफसर बना दिया गया है। वहीं सीबीआई ने जांच में ये भी पाया कि जेपीएससी 2 में कुल 172 पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें पीटी में रिक्त पदों के मुकाबले 10 गुना परीक्षार्थियों को सफल घोषित करने का प्रावधान था। यानी पीटी में सिर्फ 1720 परीक्षार्थियों को ही सफल घोषित किया जाना था, जबकि आयोग ने नियमों का उल्लंघन कर 16,314 परीक्षार्थियों को पीटी में सफल घोषित कर दिया। वहीं पीटी में पूछे गए सवालों के सही जवाब के सामने बने सर्किल को काला करना था। जांच में यह भी पाया गया कि जेपीएससी के तत्कालीन पदाधिकारियों और अन्य प्रभावशाली लोगों के करीबी रिश्तेदारों ने परीक्षा के दौरान में कम सर्किल को काला किया था और ऐसे परीक्षार्थी जो है वास्तव में पीटी में भी फेल थे। उन्हें तो मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने का मौका मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें पीटी में जबरन पास कराया गया और मुख्य परीक्षा में भी शामिल होने का मौका देकर मुख्य परीक्षा में भी नंबर बढ़ाकर पास करा दिया गया। वैसे हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहली दफा नहीं जब इस तरह का घोटाला हुआ हो, बल्कि सीबीआई ने जांच किया इसलिए ये खुलासा हो पाया है। न जाने इस तरह कितने और घोटाला इन पदाधिकारियों ने किए होंगे। आपका इस पर क्या कहना है? क्या इनका इस तरह का घोटालेबाजी करना सही है?
अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पर हमें साझा कर सकते हैं। तब तक के लिए जोहार।